हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि 3 प्लस रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टर्म क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेंगे। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वो ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसी क्या बोलता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे देखो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा कि रूट में आने वाली जितनी भी संख्या है जिसका कि रूट नहीं निकलता वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, एक पार भी आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोग क्या दिखाने वाले, तीन प्लस 2 रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या करें, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या दिखाना रहेगा ना, तो उसको पहले क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ हम लोग को क्या दिखाना है, 3 प्लस 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और लिखेंगे माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग क्या मान लिए, एक परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ आ गया, क्या आ गया, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या आता है, देखो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलता है, परिमेय संख्या। ठीक है, और इसके अंदर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग क्या माने, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या आता है, जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बटे q के इसको हम लोग क्या माने, परिमेय संख्या, तो इसके इक्वल क्या करेंगे, p बटे q लिख देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख देंगे जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो दो कंडीशन आया। पहला कंडीशन तो यह है कि p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है कि एक पूर्णांक है, यानी अब पूर्णांक किसे कहते हैं, तो देखो पूर्णांक हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कि धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और शून्य तीनों हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पूर्णांक, आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, ये देखो पूर्णांक में यानी माइनस में, ठीक है, -2 -3, ठीक है, -1 और ये 0 और उसके बाद फिर पॉजिटिव में, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार p और q क्या है, इन्हीं सब में से कोई एक है। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो नहीं होगा। ठीक है, यानी दूसरा कंडीशन क्या है कि q जीरो नहीं होगा। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है, अगर मैं कहूँ कि q बराबर 0 है, ठीक है, और p बराबर मान के चलो कि 15 है। ठीक है, 15 ले लिए। ठीक है, अगर हम लोग 0 से 15 में भाग दें, क्या भाग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसका तात्पर्य ये है कि 0 यानी q जीरो नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, यहाँ देखो 3 बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में, जब बराबर के इसको राइट साइड में ले जाएंगे, इट मीन्स इसको जब इधर ले आएंगे तो ये किस में चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को इधर ला लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, 2 रूट अंडर 5 बराबर p बटा q है राइट साइड में। अब देखो 3 इधर प्लस में, बराबर के इधर ला, किस में चलेगा, माइनस में। ठीक है, 3 आ गया माइनस में। ठीक है, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। ठीक है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, क्योंकि हर एक संख्या के बटे और गुना में एक छुपा हुआ रहता है, ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 1 कर दे। ठीक है, अब यहाँ देखो जब q और 1 का एलसीएम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड में एलसीएम क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जब q से q में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, एक बार में। जब 1 गुना p करेंगे क्या जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ p आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया। अब ठीक उसी तरह अगर 1 से q में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो q बार में कटेगा। जब 3 गुना q करेंगे क्या जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में एज इट रहने दिए, यानी 2 रूट अंडर 5 बराबर p माइनस 3q बटा q आ गया। ठीक है, ये राइट साइड में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो, अब यहाँ देखो 2 और रूट 5 आपस में गुना में। ठीक है, जब 2 को बराबर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाएंगे तो ये देखो ये गुना में, तो क्या भाग में नहीं आ जाएगा, भाग में आएगा ना, तो वही क्या करेंगे, रूट 5 को एज इट रहने देंगे, उसके बाद फिर ये 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ला लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा
p माइनस 3q बटा 2q, ये चीज हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो p और q हम लोग क्या माने थे, p और q क्या है, p और q क्या है, तो p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो p और q क्या है, पूर्णांक है। अगर p और q पूर्णांक है तो पूर्णांक के में आने वाली जितनी भी संख्या, जैसे अगर गुना में है तो वह भी पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर माइनस में लिए वह भी पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर जोड़ में लिए तो वह भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या माने, p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो जब p और q एक पूर्णांक है तो क्या p माइनस 3q बटा 2q ये पूर्णांक नहीं होगा, तो ये भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखो पूर्णांक के साथ साथ में ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी, क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी पूर्णांक के साथ साथ में ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इधर वाला क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आगे लिखेंगे, देखो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो क्या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा, कभी नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे आगे यह असंभव है। ठीक है, तो अतः हमारी अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही प्रूफ था। ठीक है, यही प्रूफ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो हम लोग माने थे कि 3 प्लस, देखो हम लोग क्या माने हैं कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 बराबर p बटे q। ठीक है, यानी इसको हम लोग माने थे एक परिमेय संख्या, तो जो कि ये हमारी अवधारणा को गलत कर देता है। ठीक है, तो यही प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलो क्या ये आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो, और नहीं भी आया तो भी कमेंट करो, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, लाइव आकर के समझाने का प्रयास करूँगा।